धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ समाचार के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जी हां, धाकड़ समाचार के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसे कि आप जानते हैं, फिलहाल हम धाकड़ खबर पर काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खबरें उसी तेवर उसी क्लेवर के साथ आपके सामने धाकड़ समाचार पर लगातार रखते जा रहे हैं। आप लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा खबरों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके धाकड़ समाचार के बारे में। अब बात करते हैं मुद्दे की। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आई है। यहां का पुलिस वाला लगता है संभल के पुलिस वाले से भी बड़ा संस्कारी पुलिस वाला बनने की होड़ में लग गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ संस्कारी मुख्यमंत्री हैं। कोई मदरसे बंद कराता हुआ घूम रहा है, कोई मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करवा रहा है, कोई जो है औरंगजेब की कब्र को खुदवा रहा है, मिटवा रहा है। मतलब हर किसी में होड़ मची पड़ी है कि कौन कितना बड़ा संस्कारी है। वैसे ही कुछ पुलिस वाले, कुछ अधिकारियों में भी लगता है, क्योंकि संघी सोच तो हर जगह घुस गई है ना। पिछले 11 साल के दौरान केंद्र में सत्ता रहने की वजह से संघी सोच के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अब हर जगह बैठ गए हैं। या आप ये कह सकते हैं कि वो शिशु मंदिर से पढ़े हुए संस्कारी कर्मचारी अधिकारी आज हर संस्थान में घुस गए हैं और वो अपना असली रूप दिखा रहे हैं। मेरठ का पुलिस वाला कह रहा है कि ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। जी हाँ, ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, अपने आसपास की मस्जिदों में ही पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से सड़क पर नमाज होगी तो हम नमाज नहीं करने देंगे। कैसे उसके बयान के मतलब निकाले जा सकते हैं, हर पहलू से आपको रूबरू कराऊंगा। और साथ ही जो मुसलमानों के दम पर दोबारा से जिंदा हुए हैं, जयंत चौधरी, जिनका हश्र भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा था, एक विधायक बचा था और वो विधायक भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित हो गया था। वो जयंत चौधरी किस तरीके के संस्कारी पने को जाहिर कर रहे हैं, उससे भी आपको अवगत कराने का करूंगा प्रयास। लेकिन पहले रोक कर लेते हैं मेरठ के इस अधिकारी का। सुन लीजिए। सर, जुम्मे की नमाज होगी, ईद की नमाज भी होगी, इसको लेकर क्या आदेश कर रहे हैं और क्या सड़क पर नमाज अदा करी जा सकती है या इसके लिए कोई सख्त रुख अपनाना है? देखिए, जो आने वाली ईद है इसमें मार्च के एंड में प्रॉब्लली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं, सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आ रहे हैं तो समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सुन लिया आपने, कहा जा रहा है कि हमने कह दिया सबको अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें, ईदगाह तक मत आएँ, ईदगाह तक अगर आ रहे हैं तो बाहर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। यही बात तो कही थी सीओ अनु चौधरी ने, लेकिन खैर वो इनका अधीनस्थ अधिकारी है, मतलब ये उससे ऊपर के अधिकारी हैं। ये यहाँ पर एसपी सिटी का काम संभालते हैं और नाम है इनका आयुष विक्रम सिंह। नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस जो है जाति से आते हैं, और इस जाति के जो लोग हैं वो आज उत्तर प्रदेश में, देखा ना अपने आगरा में कैसे दलित समाज के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, ठीक है, उन्होंने बयान दे दिया राणा सांगा को लेकर, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँ। जो चीज़ें बनती है वो उनके घर में घुस के तांडव मचाओगे, क्योंकि दलित समाज का है। तो ये जो इस मानसिकता के लोग हैं ये किसी को कुछ मान नहीं रहे हैं। कोर्ट कचहरी कानून की नज़रों में संविधान कुछ बचा नहीं है। तो ये अधिकारी जो है सीधे सीधे धमका रहा है। मैं एक बार फिर से आपके सामने बयान रख रहा हूँ, सुन लीजिए। सर, जुम्मे की नमाज होगी, ईद की नमाज भी होगी, इसको लेकर क्या आदेश कर रहे हैं और क्या सड़क पर नमाज अदा करी जा सकती है या इसके लिए कोई सख्त रुख अपनाना है? देखिए, जो आने वाली ईद है इसमें मार्च के एंड में प्रॉब्लली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं, सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आ रहे हैं तो समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। क्या इसे धमकाने जैसे शब्द ना कहूँ, गलत है। आगे सुन लीजिए। कहा है कि हमने पिछले साल 200 लोगों पे मुकदमा ठोका था और उन्हीं में से 80 लोगों को हमने चिन्हित कर लिया और उनको बॉन्ड कर दिया। सुन लीजिए। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें। क्या धमकी दी जा रही है, क्या गुंडई का आलम है। खुल्लाम खुल्ला जो चाहे वो करिए, कोई कहने सुनने वाला बचा नहीं है। होड़ मची हुई है। इसके अलावा अगली जो बातचीत चली जाती है वो चली जाती है पासपोर्ट पर। सर, पासपोर्ट को लेकर के अपने कोई आदेश जाएगा? पासपोर्ट में बता देंगे रखा
देखिए क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी उनका क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। पासपोर्ट रद्द करा देंगे साहब मुसलमानों का, बड़ा पासपोर्ट बनवा लेते हैं मुसलमान, क्योंकि कुछ कर तो नहीं पाते, चलो भाई हज पे चले जाएं, उम्रा पे चले जाएं, इसके अलावा और तो कहीं दूर दराज तो जाते ही नहीं हैं। गुजरातियों की तरह तो है नहीं कि वहाँ चले गए, वहीं जो है बस गए, वहीं कमाया और वापस कभी देश के लिए कुछ भेजा नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जितने भी मुस्लिम देशों में जाते हैं काम करने के लिए, आप देखिए वहाँ से वो पैसा भेजते हैं और उस पैसे से भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई जाती है। लेकिन क्या करें, जब दिमाग में आज कचरा भर गया हो, नफरत भर गई हो कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है, तो फिर चाहे खाकी पहन के उगलो या खादी पहनकर उगलो, किसी में कोई फ़र्क रह नहीं गया है। या काला कोट पहन लो जज वाला, देखा होगा आपने वो शेखर यादव जज किस तरीके से जहर उगल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको फटकार लगाकर छोड़ दिया है। खैर अब बात कर लेते हैं जयंत चौधरी की, क्योंकि जिनकी राजनीति मुसलमानों के ज़रिए ज़िंदा हुई है वो क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्या हश्र हुआ 2017 में बीजेपी के आने के बाद से, एक विधायक इनका आता था वो भी छपरौली में, रमाला करके, सहेंद्र रमाला, वो भी बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके मिल गया था। कोई वक़्त नहीं बची थी, इन्होंने जाके माफ़ी तलाफ़ी की, मुसलमानों के बीच जाके माफ़ी मांगना शुरू किया। और उसके बाद 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ इनके मिलकर इन्होंने लड़ा और समाजवादी पार्टी ने फंडिंग की, इनको राज्यसभा पहुंचा दिया, उसके दम पे इनकी पार्टी को जिंदा हो गई। अब इनको राज्य सरकार में भी मंत्री बना रखा है और केंद्र सरकार में खुद मंत्री बने बैठे हैं। इनका ये इलाका पड़ता है, मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, बागपत हुआ। तो इन्होंने क्या टिप्पणी की है वो अब आप इस स्क्रीन पर देखना शुरू कर दीजिए। इन्होंने जॉर्ज ऑरवेल के एक नॉवेल का हवाला दिया है जो 1984 में लिखा गया था, जिसमें लिखा गया था पोलिसिंग टू वर्ड्स और विलियन, ये उन्होंने अपने नॉवेल का नाम दिया था और उसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे पुलिसिंग की जाती है। आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या सोचेंगे, ये सब कुछ पुलिस तय करेगी, वही आज पुलिस तय कर रही है। तो ये इन्होंने कह के खाना पूर्ति कर लिए। पर क्या 2027 के चुनाव में ये कहने वाले जयंत चौधरी बचा पाएंगे अपनी राजनीतिक हैसियत, क्योंकि पहले भी मिट चुकी थी और सत्ता का मज़ा लेकर जो वो सोच रहे हैं 2024 के चुनाव के बाद से कि उनके बड़े मज़े आ गए हैं, वो केंद्र में भी और राज्य में भी मलाई खा रहे हैं, वो मलाई ज़्यादा दिन वो नहीं खा पाएंगे। सवाल यहाँ उनकी भूमिका पर इसलिए भी उठता है क्योंकि गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा किसानों का कहना है प्रदेश सरकार, और उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार है जयंत चौधरी, क्योंकि जयंत चौधरी के अंदर अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची है कि वो सरकार से कह सके कि गन्ना का मूल्य बढ़ाओ। सिर्फ ट्वीट किया जा रहा है। होना क्या चाहिए था कि जाकर मेरठ में धरने पर बैठ जाना चाहिए था जयंत चौधरी को कि मेरा इलाका है, इस इलाके की गंगा जमनी तहजीब है और ये इलाका तो वो इलाका है जिसकी एक तरफ गंगा बहती है, एक तरफ जमुना बहती है, दो आपका क्षेत्र है। कैसे तुम यहाँ पर नफरत की बयार बहनाने के लिए आ गए हो और किसने तुम्हें करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन ना अनुज चौधरी के खिलाफ मुंह खुला, ना इस अधिकारी के खिलाफ मुंह खुला। बस खबर को ट्वीट करके एक छोटी सी 2 लाइनें लिख देना। क्या जयंत चौधरी इस सब से बच पाएंगे? 2027 ज़्यादा दूर नहीं है, चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। आप देखते रहिएगा धाकड़ खबर और धाकड़ समाचार के जरिए इन तमाम पहलुओं को। फिलहाल के लिए भी इतना ही। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या बुलस्ते मुझे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।